सतनाम साक्षी। सतगुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हर पल सिमरन, हर पल शुक्राना। भीतर की यात्रा, साक्षी आनंद। निज रूप की हम बात कर रहे थे। निज रूप, साक्षी को निज रूप लखे, लख साक्षी ब्रह्म स्वरूपा। मैं हूँ ब्रह्म व्यापक नित, ऐसा कर चिंतन। सकल सृष्टि का साक्षी सृष्टा, सकल दृश्य का दृष्टा। साक्षी का और न साक्षी, कर अनुभव से दर्शन। कही टेऊं ले ज्ञान गुरु से, देह भ्रांति छोड़ो। साक्षी का तुम सिमरन करके, काटो जग के बंधन। निज रूप, निज रूप का रास्ता कौन दिखाएगा? सतगुरु। सतगुरु हमें निज रूप तक ले जाते हैं। सत साक्षी का रास्ता हमें गुरु दिखाते हैं। सतगुरु ही हमें सत्य के मार्ग पर लाकर ज्ञान देते हैं और ज्ञान से हमें उस परम सत्य आत्मा तक पहुंचाते हैं। अर्जुन ने युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध की इच्छा से उपस्थित स्वजन समुदाय को देखकर कहा कि मेरी अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है, गांडीव धनुष घिरा जा रहा है, त्वचा जल रही है, मन भ्रमित सा हो रहा है। मैं खड़ा रहे पाने में भी असमर्थ हूं। ऐसा अर्जुन जो खड़ा हो पाने में भी समर्थ नहीं था, ऐसा विषाद छा गया उसके मन में। ऐसा अर्जुन गीता के समाप्त होने पर कह रहा है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। आपकी कृपा प्रसाद से हे अच्युत मेरा मोह नष्ट हो गया। आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कैसे अनूठे रहे होंगे यह गुरु शिष्य। अर्जुन को एक ही प्रवचन से ज्ञान प्राप्त हो गया। उसकी पृष्ठभूमि कितनी पवित्र रही होगी, अंतःकरण कितना पवित्र रहा होगा। एक ही संवाद में ज्ञान, जो एक ही प्रवचन से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में खड़ा व्यक्ति सीधा आत्मा तक पहुंच गया। विचार करने योग्य बात है। यह एक दिन का समर्पण नहीं था, बल्कि वर्षों की निष्ठा और विश्वास था, जिससे ऐसा समर्पण हो पाया। जब शिष्य का पूर्ण समर्पण हो जाता है तो पात्रता प्रकट होती है और स्वच्छ निर्मल पात्रता में सतगुरु का उपदेश हृदय में स्थित हो जाता है। सभी संशय समाप्त हो जाते हैं। कहाँ अस्ति है, कहाँ नास्ति है, कहाँ एक है, कहाँ दो है, कोई प्रश्न नहीं, कोई मन की हलचल नहीं, सब शांत हो जाता है। क्योंकि जिसने जाना नहीं वह अस्ति नास्ति के ब्रह्म में जीता है। क्या है क्या नहीं है, ईश्वर एक है या उससे भिन्न है, ये सब विचार जो मन के कारण उठते हैं वह मन ही नहीं रहता, कहने वाला ही नहीं बचता। जब मिट गई मन की तरंग तो समझो हो गया सत्संग। उस सत्य का संग ही नहीं होता, बल्कि वह स्वयं ही सत्य बन जाता है, आत्मवत हो जाता है, साक्षी बन जाता है, परम तत्व में विश्राम पा लेता है। क्या करूं, क्या न करूं, क्या उचित, क्या अनुचित,
सब बातों के प्रश्न गिर जाते हैं, सबसे मुक्त। क्योंकि बंधन कहीं था ही नहीं, बंधन हमने मानस में मान लिया था और गुरु उससे मुक्त कर देते हैं। मैं साक्षी चेतन शुद्ध बुद्ध न्यारा निर्मल निसंग निराकार निर्लेप निर्विकार निर्दोष अजर अमर अविनाशी साक्षी सत्ता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं पूर्ण हूँ। इस स्थिति तक सतगुरु ही पहुंचा सकते हैं। सतगुरु हरदास राम जी महाराज कहते कि गुरु की शरण जाकर जप द्वारा भीतर जाने का प्रयास करो। इसलिए हम भी सतगुरु की शरण जाकर शरणागत हो जाएं, हृदय से शरणागत हो जाएं। फिर गुरु अपना काम कर देते हैं, शिष्य को पता भी नहीं लगता। गुरु की शक्ति अनंत है। गुरु ही हमारे अवचेतन तक पहुंचकर हमारे विकार खत्म कर देते हैं, हमें उस आत्म तत्व सत्य का अनुभव करा देते हैं जिसके लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। समस्त भटकन को समाप्त कर देते हैं। हम भी यह प्रयास करते रहे गुरु के प्रति सच्चे हृदय से शरणागत होने का। हमारा प्रयास और सतगुरु की कृपा हमें भवसागर पार कराएगी। नाम सिमरन का एक छोटा सा शब्द हमें परम के गगन तक ले जाता है। हमारे गुर दीनी एक जरी, क्या कहूँ कुछ कहत न आवे, अमृत रस भरी। ताका मर्म संत जानत, वस्तु अमूल खरी। जाका कबहु मोल न लागत, देकर शीश धरी। मन भुजंग 5 नागिनी, सूंगत तुरत मरी। 3 डायन पुन खात, सब जग वो पुन देख डरी। 5 क्लेश तापनी बागी, दुर्मति सकल हरी। ताको गुण सुन अविद्या बागी, ज्ञान की ज्योति जरी। सब दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं सिर्फ एक इस नाम स्मरण से। हमारे गुर दीनी एक जरी, पर हम प्रयास नहीं करते। करके देखें तो सही। इस प्रयास से सद्गुरु की कृपा बरसती है और सद्गुरु की कृपा सब विघ्नों को समाप्त कर देती है। मन इंद्रियों को गुरु कृपा से ही समाप्त किया जा सकता है। आशा तृष्णा चिंता अविद्या राग द्वेष तीनों ताप आदि व्याधि उपाधि सब दुर्गुणों का नाश गुरु कृपा से ही होता है। सद्गुरु कृपा से ही विवेक मिलता है। बस अहंकार छोड़कर सद्गुरु की शरणागत हो जाएं और नाम स्मरण करते रहें। ऐसा नहीं है कि गुरु के पीछे पीछे घूमते रहें, नहीं। जो नाम दान उन्होंने दिया है उसे हृदय में धारण करें। आप कहीं भी रहें, पर उस नाम सिमरन को ना छोड़ें और फिर उसका अद्भुत फल देखिए। कितना मन शांत हो जाता है, कैसी कृपा बरसती है सतगुरु की। बिना कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा। ऐसा है नाम सिमरन। तो प्रेम से नाम सिमरन करते रहें। सतनाम साक्षी।